आप सभी को क्रांतिकारी प्रणाम दोस्तों अतीक अहमद का बेटा मारा गया और आज कैसे हिपोक्रेसी और दोगलापन भारतीय जनता पार्टी की सरकारें पूरे देश भर में चला रही है उसे मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो को कृपया भक्त लोग ना देखें, जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, जो नियम और कानूनों पर विश्वास करने वाले लोग हैं, वो इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों अतीक अहमद का बेटा मारा गया, लेकिन एक देश में ये लोग कहते थे कि दो निशान दो विधान नहीं चलेंगे, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर होते हैं, कैसे उत्तराखंड में इनकी चाल चरित्र और चेहरा बदल जाता है, उसे मैं बताऊंगा। इसके अलावा संविधान को मानने वालों पे क्या और अतीक के बेटे के एनकाउंटर पे क्या बोले विभिन्न राजनीतिक पार्टी के लोग, इस पे भी बात करूंगा। सबसे पहले आज की अगर घटनाक्रम देखें तो आज दिन में करीबन 1 बजे के आसपास ये ब्रेकिंग न्यूज आई कि अतीक अहमद का बेटा मारा गया। योगी आदित्यनाथ ने जैसा कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, एक्चुअली मिट्टी में मिला दिया। उसके बाद बीजेपी ने सबसे पहले टिप्पणी आई, जो बोला हम करके दिखा देंगे। मायावती ने कहा कि एनकाउंटर का अंदेशा सही हो गया है। ओवैसी ने कहा कि अदालतों को बंद कर देना चाहिए। धामी जी भी कुछ ना कुछ बोलेंगे जरूर, ऐसे मुझे उम्मीद है। तो दोस्तों देखिए, सवाल ये है कि क्या काउंटर करना सही है या गलत है। दोस्तों देखिए, अगर अतीक अहमद के बेटे के साथ हमदर्दी की बात की जाए तो कोई भी हमदर्दी नहीं है, क्योंकि अभी भक्त कह देंगे कि भाई तुम लोग अपराधियों को संरक्षण देने वाले हो, तुम्हारे ही जैसे लोगों के सपोर्टरों के चक्कर में जो है ये लोग फलते फूलते हैं। तो मैं कहता हूँ अतीक का बेटा मारा गया, इसे भी ठोको, किस्सा खत्म। तो फिर ये वीडियो सरकार को आईना दिखाने वाली कैसी हुई, जब मैं कह रहा हूं कि इसे भी ठोको। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अतीक के बेटे को मारा, अतीक को भी मारा। यूकेपीएससी में जो उत्तराखंड में इतना बड़ा हमारा आंदोलन चला है 68 दिनों से गांधी पार्क में, वो हाकम सिंह रावत और धारीवाल को भी ठोको। नकलचियों के घरों को बुलडोजर चलाओ, अगर हिम्मत है उत्तराखंड की सरकार में। बीजेपी तो है ना। अंकिता भंडारी, बहन अंकिता को जैसे नोच खाया पुलकित, आर्य, अंकित और सौरभ ने, उनकी गाड़ियां भी पलटनी चाहिए। मैं बात तो ये कर रहा हूं, उनको भी ठोको। और हाथरस में जो वहाँ की बिटिया के साथ हुआ, चूंकि उनको भी ठोको। और आपका एक विधायक था कुलदीप सेंगर, उसे भी कहीं ना कहीं रेप के आरोप में, कुलदीप सेंगर आपने सुना होगा ये नाम, उसकी भी गाड़ी पलटाओ। लेकिन नहीं, इसे ही हिपोक्रेसी कहते हैं। बीजेपी का एक मॉडल हो चुका है कि अपने विरोधियों को ये लोग एनकाउंटर करवा देते हैं, जो भी इनका पॉलिटिकल विरोधी हो सकता है या जो भी इनके पॉलिटिकली अपोज है। अगर अतीक इनके पार्टी का व्यक्ति होता, जैसे विनोद आर्या के बेटे जो है पुलकित आर्या का एनकाउंटर नहीं हो रहा, इसके बेटों का भी कुछ होने वाला नहीं था। बीजेपी तो एक वॉशिंग मशीन बन चुकी है, जहां जाकर के बड़े बड़े अपराधी माफिया धुल के आ जाते हैं। ये एक सबसे बड़ी बात जिसे हमें नोटिफाई करके आगे लाना चाहिए। और आज जो है पूरे देश में मैं कह सकता हूं कि ये एक सबसे बड़ी बात है जिस पर चिंता होनी चाहिए। अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से बात करूं, देखिए संविधान सबको अनुच्छेद 21 के तहत जीवन जीने का अधिकार देता है। वहीं आईपीसी की धारा 96 राइट टू प्राइवेट डिफेंस के नाम पे किसी की हत्या करने की इजाजत भी देती है, जिसका अधिकांश ये लोग हवाला देते हैं। लेकिन आज क्वेश्चन ये है कि अदालतें किस चीज़ के लिए हैं, और इतने एनकाउंटर हो रहे हैं तो अदालतें खामोश क्यों हैं। सवाल मैं फिर कह रहा हूं, अगर एनकाउंटर हो, अतीक को भी मारो, अतीक के बेटे को भी मारो, लेकिन राजनीति देख के, धर्म देख करके, अपने विरोधियों को देख के मत मारो। ये सवाल उठना चाहिए, क्योंकि आज बीजेपी जो ट्रेंड सेट कर रही है, मुझे एक 2006-07 का एक लोकसभा का वीडियो याद आता है, जहां पे रोते रोते बोले थे कि क्या ये सदन मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है, अध्यक्ष महोदय, तो मैं अपना इस्तीफा दे देता हूं। सोमनाथ चटर्जी बैठा करते थे उस समय लोकसभा में, तब क्यों रो रहे थे भाई? आपको भी तो अपने एनकाउंटर का डर था। योगी जी बताइए जरा सा, ये क्या बात होगी? एक देश में दो विधान दो निशान नहीं चलने चाहिए, हम इस बात को कहते हैं। और अगर आप एनकाउंटर मॉडल को सही ठहराते हैं तो एनकाउंटर मॉडल उत्तराखंड में क्यों नहीं लागू होता, भ्रष्टाचारियों पर क्यों लागू नहीं होता? उन लोगों में इस बात का जवाब आपको देना पड़ेगा। दूसरा सबसे बड़ा बात ये मैं कहना चाहूंगा, दूसरा यहाँ पे अदालतों की, देखिए मैं विधि के फील्ड का व्यक्ति हूँ, मैं विधि के फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ, कानून के फील्ड से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, तो मुझे तो सुप्रीम कोर्ट से ये अपील भी करता हूँ कि इसमें स्वतः संज्ञान लेकर के कि इतने एनकाउंटर कैसे होते हैं उत्तर प्रदेश में, ये सवाल पूछे जाने चाहिए। क्योंकि अगर संविधान का राज है, ऐसे कल की डेट में मान लीजिए हम लोग हैं, XYZ कोई भी है, तो सारे लोगों को पकड़ के, जो इनके विरोधी हैं, ये कह देंगे इसके पास ड्रग पकड़ी गई, इसके यहाँ बम निकला, इसके यहाँ कुछ और निकला।
और इसका इस्तेमाल ये लोग चुनाव में करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस बात को देखना होगा। कल बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है और अम्बेडकर जैसे महापुरुष जिन्होंने देश की संविधान लिखी, उससे पहले इतना बड़ा हत्याकांड होना यह हतप्रभ करने वाला है। आप क्या सोचते हैं? अपनी बेबाक राय बताएं। वीडियो अधिक शेयर करें। पहली बार अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो करें सब्सक्राइब। देखते रहें राष्ट्रनीति उत्तराखंड।